अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, TNN टीवी के साथ मैं हूं रुखसार शहजाद। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। कोरोना से मजीद 3 अफराद जाँ बहक, 24 घंटे के दौरान 760 नए केसेस रिपोर्ट। कोरोना वायरस से अमवात की मजमूई तादाद 6739 हो गई। बैरूनी दबाव से अफगानिस्तान के अवाम पर राय मुसल्लत नहीं हो सकती। वज़ीर आज़म कहते हैं अफगानिस्तान में इंतशार के बायस सबसे ज़्यादा नुकसान पाकिस्तान को हुआ। इंसान माजी से सीखता है, रहता नहीं। हमें माजी से सबक सीखना चाहिए। गुस्ताखाना खाकों का मामला, मुसलमानों की दिल आज़ारी, फ्रांसीसी सफ़ीर दफ्तर खारजा तलब। वज़ीर आज़म की फ्रांसीसी सदर के इस्लाम मुखालिफ बयानात की मजम्मत। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं दिल आज़ारी का हक किसी को नहीं। हज़ब इख्तिलाफ के इस्तीफ़े आए तो जमात इस्लामी भी दे देगी। सिराजुल हक कहते हैं मुल्की मसाइल का हल सिर्फ निज़ाम मुस्तफ़ा के निफास में पनाह है। जाली लीडर आज मसीहाई के दावेदार बन रहे हैं। शहबाज गिल कहते हैं इमरान खान ने अवाम को उनके हक के लिए लड़ना सिखाया। तमाम अवामी हुकूक जिन पर आप ताने कस रही हैं अवाम को मिलेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने फेसबुक पर इस्लाम मुखालिफ मवाद पर फौरी पाबंदी लगाने का मुतालबा कर दिया। वज़ीर आज़म ने मुतालबा किया कि नफरत अंगेज़ मवाद पर मुकम्मल पाबंदी होनी चाहिए, जबकि फेसबुक पर होलोकास्ट की पाबंदी की तरह इस्लाम मुखालिफ मवाद पर भी होनी चाहिए। कैनेडियन सूबे ओंटारियो में कोरोना वायरस में मुसलसल इजाफे का सिलसिला जारी। सूबे में पहली मरतबा एक ही दिन में कोरोना वायरस से 1000 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट हुए। टोरंटो, यॉर्क, पील और अटोवा के इलाके में ज़्यादातर नए केसेस रिपोर्ट हुए। कनाडा में कोरोना वायरस के फैलाव का सिलसिला जारी। कोरोना वायरस से मुतासर होने वाले अफराद की तादाद 2,16,104 हो गई। क्यूबेक सूबे में कोरोना केसेस की तादाद 1 लाख से तजावुज कर गई। कैनेडियन वज़ीर सेहत पर एयरपोर्ट पर मास्क उतारने पर तनकीद। पैटी हाइडो का कहना है कि उन्होंने सिर्फ खाने पीने के लिए एयरपोर्ट पर मास्क उतारा था। इससे कबल कंजर्वेटिव पार्टी के साबिक सरबराह एंड्रयू शेर को मास्क उतारने पर तनकीद का सामना करना पड़ा था। मुसाफिरों को रिफंड की वापसी में नाकामी। कनाडा ट्रांसपोर्ट एजेंसी एक भी शिकायत का इजाला ना कर सकी। शहरियों का कहना है कि ये मायूस कुन है कि हुकूमत हमारा साथ नहीं दे रही। फ्रांस के सदर मैक्रोन के इस्लाम मुखालिफ बयान के बाद कई ममालिक में फ्रांसीसी मसनूआत के बाइकॉट की मुहिम शुरू हो गई, जबकि फ्रांस ने मशरिक़ वस्ता के ममालिक से बाइकॉट ख़त्म करने की अपील की है। अमेरिका में सदारती इंतखाबात करीब आने पर सदर ट्रंप को धांधली के खदशात सताने लगे। अमेरिका भर में होने वाले सर्वेज में डेमोक्रेट्स को बरतरी हासिल है। ट्रंप कहते हैं उनके पार्टी के रज़ाकार धांधली पर नजर रखेंगे। कोरोना वायरस वैक्सीन जल्द दस्तयाब होगी। आलमी इदारा सेहत के डायरेक्टर जनरल ने कहा कि कोविड-19 वैक्सीन माह नवंबर के आखिर में इस्तेमाल के लिए दस्तयाब हो सकती है। माह नवंबर के अख्ताम तक 1 या 2 वैक्सीन से मस्बत नताइज हासिल होने का इम्कान है। व्हाइट हाउस में हैलोवीन की पुरवकार तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें सदर ट्रंप ने अहलिया समेत शिरकत की। व्हाइट हाउस के शेफ्स ने लजीज मिठाइयाँ, कुकीज़ और चॉकलेट समेत बच्चों के मनपसंद पकवान तैयार किए। आज़रबाईजान और आर्मीनिया तनाज़ा। अमेरिका ने कहा है कि आज़रबाईजान और आर्मीनिया ने इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर सीज़ फायर पर फिर इत्तेफाक कर लिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि सीज़ फायर डील करवाने पर मुझे सेक्रेटरी पॉम्पियो और अपनी टीम के दीगर मेंबरान पर फ़ख्र है। अमेरिका के सदारती इलेक्शन से 9 रोज़ कबल इब्तदाई वोटिंग की शरह ने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। 5 करोड़ 90 लाख अमरीकियों ने वोट कास्ट किए। टेक्सास समेत कई रियासतों में इब्तदाई वोटिंग में अब तक 80% से ज़्यादा वोट कास्ट हो चुके हैं।
दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 4,34,05,696 तक जा पहुंची है, जबकि इस मूजी वायरस से हलाकतें 11,59,835 हो गईं। सिडनी ऑस्ट्रेलिया में जुनूनी शख्स का मस्जिद पर हमला। मस्जिद तुर्की की मजहबी उमूर की ज़ेर इंतज़ाम थी। जुनूनी शख्स इस्लाम मुखालिफ नारे भी लगाता रहा। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। कोरोना वायरस से मजीद 3 अफराद जान बहक हो गए, जिसके बाद अमवात की तादाद 6,739 हो गई। पाकिस्तान में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 3,28,602 हो गई। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन आदादोशुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 707 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में 1,02,875, सिंध में 1,43,836, खैबर पख्तूनख्वा में 39,043, बलोचिस्तान में 15,810, गिलगित बल्तिस्तान में 4,180, इस्लामाबाद में 19,012, जबकि आज़ाद कश्मीर में 3,846 केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में अब तक 42,90,545 अफराद के टेस्ट किए गए। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 26,492 नए टेस्ट किए गए। अब तक 3,11,075 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं, जबकि 559 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। पाकिस्तान में कोरोना से एक दिन में 3 अफराद जाबहक हुए, जिसके बाद वायरस से मरने वालों की तादाद 6,739 हो गई। पंजाब में 2,335, सिंध में 2,598, खैबर पख्तूनख्वा में 1,269, इस्लामाबाद में 212, बलोचिस्तान में 148, गिलगित बल्तिस्तान में 90 और आज़ाद कश्मीर में 87 मरीज जान से हाथ धो बैठे। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि पाक अफगान तिजारत और सरमायाकारी फॉर्म का इनेकाद खुश आइंद है। अफगानिस्तान में इंतशार से सबसे ज़्यादा नुकसान पाकिस्तान को हुआ। पाकिस्तान मुंतखब अफगान हुकूमत के साथ मिलकर काम करेगा। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने पाक अफगान तिजारत और सरमायाकारी फोरम 2020 से मुतालिक तकरीब से खिताब करते हुए कहा, पाक अफगान ताल्लुकात की एक तारीख है। अफगानिस्तान से लोग तिजारत के लिए कलकत्ता जाते थे। इस खित्ते के अफगानिस्तान से रवाबित सदियों से हैं। अफगानिस्तान को हर दौर में खित्ते में अहमियत हासिल रही है। अवामी रवाबित से बाहिमी ताल्लुकात को फरोग मिलता है। इमरान खान का कहना था, बदकिस्मती से 40 साल से अफगानिस्तान में इंतशार है। अफगानिस्तान में इंतशार के बाइस सबसे ज्यादा नुकसान पाकिस्तान को हुआ। इंसान माजी से सीखता है, रहता नहीं। हमें माजी से सबक सीखना चाहिए। बैरूनी दबाव से अफगानिस्तान के अवाम पर राय मुसल्लत नहीं हो सकती। अफगानिस्तान में कभी बैरूनी मदाखलत कामयाब नहीं हुई। अफगानिस्तान के लोगों को अपने फैसले खुद करने होंगे। पाकिस्तान अफगानिस्तान में जो भी हुकूमत होगी, इससे ताल्लुकात मजबूत रखेगा। वजीर आजम ने कहा, 72 साल में भारत में मुसलमानों से नफरत करने वाली ऐसी हुकूमतें नहीं आई। खदशा है भारत पाकिस्तान में इंतशार के लिए अफगान सरजमीन इस्तेमाल करेगा। भारत से दोस्ती करने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे। भारत नजरियाती तौर पर हमारे खिलाफ है। पाकिस्तान ने गुस्तखाना खाकों के मामले पर फ्रांसीसी सफीर को दफ्तर खारजा तलब कर लिया। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, गुस्तखाना खाकों की अशायत किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कोई समझौता नहीं होगा। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने अपने बयान में कहा है कि गुस्तखाना खाकों से पूरी दुनिया में गम गुस्सा पाया जाता है। अक़वाम मुत्तहिदा फिलफौर नफरत अंगेज बयानिए का नोटिस ले। नफरत के बीज बोए जा रहे हैं, इसके नताइज शदीद होंगे। फ्रांसीसी सदर के गैर जिम्मेदाराना बयानात ने जलती पर तेल का काम किया। आज़ादी इजहार राय की आड़ में मुसलमानों की दिल आज़ारी का किसी को हक नहीं। शाह महमूद कुरैशी का कहना था, कुछ अरसा कबल चार्ली हेब्डो ने गुस्तखाना
خاکے شائع کیے۔ فرانسیسی اخبار کی ناپاک جسارت پر شدید احتجاج اور مذمت کی ہے۔ کبھی قرآن پاک کو شہید کرنے کے واقعات سامنے آتے ہیں۔ وزیر اعظم نے اقوام متحدہ جنرل اسمبلی میں اسلامو فوبیا کے خلاف آواز اٹھائی۔ وزیر اعظم نے بانی فیس بک سے اسلام مخالف مواد روکنے کا کہا۔ OIC کے آئندہ اجلاس میں جامع قرارداد پیش کروں گا۔ 15 مارچ اسلامو فوبیا کے خلاف عالمی دن کے طور پر طے کرنے کی تجویز دیں گے۔ اس سے قبل وزیر اعظم عمران خان نے سوشل میڈیا پر اپنے پیغام میں فرانسیسی صدر میکرون کے اسلام مخالف بیانات کی مذمت کرتے ہوئے کہا، لیڈر کی پہچان یہ ہے کہ وہ لوگوں کو متحد کرتا ہے۔ فرانسیسی صدر کو دنیا کو تقسیم کرنے کے بجائے معاملات کو حل کرنا چاہیے تھا۔ دنیا کو تقسیم کرنے سے انتہا پسندی مزید بڑھے گی۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے کہا ہے کہ جماعت اسلامی سیاسی بریانی میں شامل ہونے کے بجائے اصل اپوزیشن کا کردار ادا کر رہی ہے۔ حکومت نے جس کا وعدہ کیا وہ ایک بھی کام نہیں کیا۔ کرپشن کے خاتمے کا نعرہ لگانے والوں کے دور میں کرپشن ریٹس بڑھ گئے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی یا نون لیگ حکومت گرانا چاہتی ہیں تو استعفے دے کر اسمبلیوں سے باہر آ جائیں تو حکومت ایک دن نہیں چلے گی۔ جس دن اپوزیشن کی طرف سے استعفے آئے جماعت اسلامی بھی استعفے دے دے گی۔ جماعت اسلامی 1 نومبر سے مہنگائی، بے روزگاری اور سود کے خلاف تحریک کا آغاز کر رہی ہے۔ جب تک سودی معیشت ہے، ملک ترقی کی منزل حاصل نہیں کر سکتا۔ اپوزیشن جماعتیں حکومت سے عوامی مسائل، مہنگائی، بے روزگاری، تعلیم یا صحت پر نہیں، یہ اقتدار اور باریوں کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون عوام کو دھوکہ نہیں دے سکتی۔ ملکی مسائل کا حل صرف نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نفاذ میں ہے۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے منصورہ میں تربیتی ورکشاپ کے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ آگے بڑھنے کا، ترقی کا ایک حسرت اور وزیر اعظم عمران خان کے معاون خصوصی برائے سیاسی ابلاغ شہباز گل نے مسلم لیگ نون کی رہنما مریم اورنگزیب کے بیان پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ عوام کا سودا کرنے والے جعلی لیڈر آج مسیحائی کے دعویدار بن رہے ہیں۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ وزیر اعظم عمران خان کے معاون خصوصی برائے سیاسی ابلاغ شہباز گل نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ کل کے جلسے کے بعد نون لیگ سمیت PDM کا جھوٹا پروپیگنڈا اپنے انجام کو پہنچا ہے۔ معیشت کو دیوالیہ کرنے والی نون لیگ معیشت پر بھاشن بند کرے۔ انہوں نے کہا کہ خسارے کو ملکی تاریخ کی بلند ترین سطح 19 ارب 19 کروڑ 50 لاکھ ڈالرز چھوڑ کر جانے والے آپ تھے۔ معیشت کو آپ کے جعلی وزیر خزانہ نے 8 ارب ڈالر خزانے سے نکال کر تباہ کیا۔ شہباز گل کا کہنا تھا کہ اوپر سب اچھا دکھانے کے لیے ڈالر کو مصنوعی طریقے سے اسٹیبل رکھا گیا۔ 2013 میں اسٹیبل ریٹڈ معیشت کو بڑی محنت سے 2018 میں انہوں نے منفی ریٹنگ میں پہنچایا۔ معاون خصوصی نے کہا کہ عمران خان نے عوام کو ان کے حق کے لیے لڑنا سکھایا۔ تمام عوامی حقوق جن پر آپ تانے کس رہی ہیں عوام کو ملیں گے۔ انہوں نے کہا کہ انڈوں کی بات وہ محترمہ کر رہی ہیں جنہوں نے سر سے انڈا گھما گھما کر خاندانی غلامی کا عہدہ پایا ہے۔ وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے امریکہ کی ملٹی نیشنل کمپنی اور دنیا کی سب سے مشہور ویب سائٹ فیس بک کے بانی مارک زکربرگ کو خط لکھ کر اسلام مخالفت مواد پر پابندی کا مطالبہ کیا ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ وزیر اعظم عمران خان نے فیس بک پر اسلام مخالف مواد پر فوری پابندی لگانے کا مطالبہ کیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے امریکہ کی ملٹی نیشنل کمپنی اور دنیا کی سب سے مشہور ویب سائٹ فیس بک کے بانی مارک زکربرگ کو خط لکھ کر اسلام مخالف مواد پر پابندی کا مطالبہ کیا ہے۔ وزیر اعظم نے مطالبہ کیا کہ نفرت مخالف مواد پر مکمل پابندی ہونی چاہیے، جبکہ فیس بک پر ہولوکاسٹ کی پابندی کی طرح اسلام مخالف مواد پر بھی پابندی ہونی چاہیے۔ خیال رہے کہ اس سے قبل اپنے ایک اور ٹویٹ میں وزیر اعظم عمران خان نے کہا تھا کہ فرانسیسی صدر میکرون کو انتہا پسندوں کو موقع نہیں دینا چاہیے تھا۔ انہوں نے کروڑوں مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کیا۔ وزیر اعظم عمران خان نے سوشل میڈیا پر اپنے پیغام میں فرانسیسی صدر میکرون کے اسلام مخالف بیانات کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ لیڈر کی پہچان یہ ہے کہ وہ لوگوں کو متحد کرتا ہے۔ فرانسیسی صدر کو دنیا کو تقسیم کرنے کے بجائے معاملات کو حل کرنا چاہیے تھا۔ دنیا کو تقسیم کرنے سے انتہا پسندی مزید بڑھے گی۔ انہوں نے کہا کہ نیلسن منڈیلا نے لوگوں کو تقسیم کرنے کے بجائے متحد کیا۔ دنیا کو تقسیم کرنے سے انتہا پسندی مزید بڑھے گی۔ توہین آمیز خاکوں کے ذریعے اسلام پر حملے لا علمی کا نتیجہ ہیں۔ مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد۔